आज हम आपकी इंग्लिश की बुक मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 10 द बेगर डिस्कस करेंगे। What induced the beggar Lashkov to change his ways? Let us read and find out. Beggar वर्ड का आप सब मीनिंग जानते हैं। भिखारी। भिखारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैगर। अब इस स्टोरी में जो हमारा बैगर है उसके लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि उस बैगर का नेम है लश्कॉफ। वॉट इंड्यूस द बैगर? क्या ऐसी बात होगी जिससे कि जो बैगर था उसको अपने जीने के तरीके बदलने पड़े? चेंज हिज वेज। लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। ये जो स्टोरी है हमारी बैगर, ये एंटोन चेकॉव एक रशियन स्टोरी राइटर है। ये उनकी स्टोरी है। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। एक आवाज़ आती है, दया कीजिए सर, दयालु व्यक्ति, हैव पिटी, कुछ दया दिखा दीजिए, टर्न योर अटेंशन, अपना ध्यान इस गरीब भूखे इंसान की तरफ दीजिए। फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट, 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैवंट 5 kopecks फॉर अ लॉजिंग, ना ही मेरे पास 5 कॉपेक। कॉपेक क्या होता है? एक रशिया की यूनिट ऑफ मनी है, एक करेंसी है, रशिया की एक मुद्रा का नाम है कॉपेक। ना ही मेरे पास 5 कॉपेक हैं कि मैं कहीं किराए पर रहने का, लॉजिंग, रहने का कोई जगह ले लूँ। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान की कसम खाकर बोलता हूँ। एक किसी की आवाज़ आई और जिसने कहा कि मैं भूखा हूँ, मेरी मदद कीजिए। फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर, 8 साल तक मैं गाँव का एक स्कूल टीचर था। देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्यूज, फिर मेरी वो जो नौकरी थी वो चली गई। इंट्रीग्यू का मतलब होता है षड्यंत्र, किसी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, इंट्रीग्यूज किए, और आई लॉस्ट माई प्लेस। आई फेल अ विक्टिम टू कैलोमनी, मैं कैलोमनी का शिकार हो गया। कैल्यूमनी, कैल्यूमनी होता क्या है? कैल्यूमनी का मीनिंग होता है यदि हमारा कोई हमें बदनाम करने के लिए, हमें डिफेम करने के लिए झूठ बोले, अपयश करने के लिए कोई झूठ बोले, उसको बोलते हैं कैलोमनी। कैलोमनी, मैं कैलोमनी का शिकार हो गया, विक्टिम टू कैलोमनी। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नॉट एनीथिंग टू डू, अब 1 साल हो गया है, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। द एडवोकेट्स, अब ये बात जो बोल रहा था वो एक बैगर था, वो किससे बात कर रहा था? वो एक एडवोकेट से बात कर रहा था। एडवोकेट सरगई से वो बात कर रहा था। एडवोकेट कौन होता है? लॉयर होता है। एडवोकेट सरगई लुक्ड एट ragged fawn colored overcoat of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब जो एडवोकेट सरगाई थे उन्होंने उस रैगेड, रैगेड का मतलब होता है जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हो, बुरी तरह से टॉन, फटे हुए, रैगेड। फॉन कलर्ड, फॉन कलर्ड मतलब होता है थोड़े से लाइट ब्राउन कलर का, उसने ओवरकोट पहन रखा था। यहाँ पे एक वर्ड आता है सप्लायंट। सप्लायंट का मीनिंग भी क्या होता है? बैगर के लिए ही, भिखारी को ही एक और वर्ड बोलते हैं जिसका नाम है सप्लायंट। आपको काफ़ी सिनोनिम्स मिलेंगे इस चैप्टर में बैगर के लिए। सप्लायंट। उसकी आंखें कैसी थी? डल थी, ड्रंकन, ऐसे लग रहा था उसने शराब पी रखी हो। ड्रंकन आईज थी, नशीली आंखें थी। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक, दोनों गालों पर उसके लाल रंग के निशान थे। एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, और सरगाई को ऐसा लगा जैसे वो इस भिखारी को समवेयर, कहीं पहले देख चुका है। अब सरगाई ने क्या बोला? आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ, फिर से वो बैगर बोलता है, आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोविंस ऑफ कालुगा। The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I'm ashamed to ask, but I'm obliged to by the circumstances. फिर वो बोलता है कि मेरे पास एक और, मुझे क्या मिला है? एक ऑफ़र मिला है, एक जॉब का मुझे एक ऑफ़र मिला है। क्या कालूंगा पर एक जगह है, वहाँ पर मुझे एक नौकरी की पेशकश आई है मेरे लिए। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड आता है मेंडिकेन। मेंडिकेन भी किसको बोलते हैं? बैगर को बोलते हैं। भिखारी बोलता रहा, फिर वो बोला, आई हैवंट द मनी, मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ जाने के लिए। हेल्प मी काइंडली, प्लीज़ आप मेरी मदद करो। आई एम अशेम्ड टू आस्क, मुझे बोलने में बहुत शर्म आ रही है, बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन जो मेरे हालात हैं वो मुझे मजबूर कर रहे हैं। ऑब्लाइज्ड बाय द सर्कमस्टांसेस मीन्स आई एम प्रेस्ड बाय द सर्कमस्टांसेस, मेरे जो हालात हैं वो मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ पर मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. तभी सरगी की नज़र कहाँ गई? उसके जूतों पे पड़ी। इसमें से एक जो जूता था, जो ओवरशू उसने पहन रखे थे, एक ऊंचा था और एक दूसरा जूता क्या था? वो नीचा था। तो उसको देखकर सरगाई को कुछ ध्यान आया। रिमेंबर समथिंग, उसे कुछ याद आया। लुक हियर, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लग रहा है, आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे, तुम मुझे परसों मिले थे। इन
इन सदोया स्ट्रीट, गली का नाम ही बताता है, इस गली में तुम मुझे मिले थे. बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट एंड हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर? लेकिन तब तुमने मुझे बताया था कि तुम स्टूडेंट हो और तुम्हें एक्सपेल कर दिया गया है, स्कूल से तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है, और अब तुम मुझे बता रहे हो कि तुम स्कूल टीचर हो. एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकाल देना. और डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? अब ये देख के जो बैगर होता है उसने झूठ बोला होता है तो वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है. नो नो, दैट कांट बी सो. मम्बल द बैगर, थोड़ा सा बुड़बुड़ाया. वो मम्बल होता है अपने मुंह में ही कुछ अस्पष्ट बोलना, कुछ चीज़ क्लियर ना होना. टेकन अबैक, हैरान रह गया कि ये तो मुझे पहचान गया. टेकन अबैक मतलब सरप्राइज, ही वॉज सरप्राइज, स्टार्टल, भौचक्का रह गया. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. मैं विलेज स्कूल टीचर ही हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें अपने जो पेपर्स हैं वो दिखा सकता हूँ. फिर सरगाई बोला, हैव डन विद लाइंग, बहुत झूठ बोल दिया तुमने. यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, और तुमने मुझे अपने आप को स्टूडेंट बताया था और तुमने ये भी मुझे बताया था कि तुम्हें क्यों निकाला गया. डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? अब ये सरगाई समझ गया कि ये झूठ बोल रहा है. सरगाई flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Flushed मतलब उसे बहुत ज़्यादा क्या हो गया, गुस्सा आ गया. He got red with anger, गुस्से से वो लाल हो गया. और turned from, और वहाँ से वो जाने लग गया. फ्रॉम द रेगेड क्रिएचर, किसको बोला? उसी बैगर को, भिखारी को. विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. डिस्गस्ट का मीनिंग होता है यहाँ पर बिल्कुल डिसलाइक, नफरत से भरा हुआ उसका एक्सप्रेशन था. स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी किसी चीज़ को हम नापसंद करते हैं तो डिस्गस्टिंग, कोई चीज़ बिल्कुल जो हमें पसंद नहीं होती है, तो बड़ी नफरत वाले एक्सप्रेशन से वो वहाँ से क्या करने लगा, जाने लगा. दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर, ये बेईमानी है. माई डियर सर, ही क्राइड एंगरली, वो जोर से चिल्लाया. दिस इज स्विंडलिंग, स्विंडलिंग का मतलब होता है ये चीटिंग कर रहे हो तुम. स्विंडलिंग का मतलब होता है चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी, किसी व्यक्ति को पैसे से, किसी की ठगी करना, किसी से ठगी से पैसे ले लेना. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुम्हें पुलिस को बुलाता हूँ, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, गुस्से में बोलता है. और डैम यू मीन्स उसे शैतान कहकर बुलाता है. सर, ही सेड, laying his hand on his heart, the fact is I was lying, I am neither a student nor a school teacher. अब जो भिखारी होता है, जो लश्कफ होता है, अपने दिल पर हाथ रख के बोलता है, the fact is I was lying. हाँ, सच ये है कि मैं झूठ बोल रहा था. I am neither a student nor a school teacher, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना ही स्कूल टीचर हूँ. ऑल दैट वॉज फिक्शन, जो भी मैंने आपसे बताया वो सब एक काल्पनिक कहानी थी. फिक्शन था, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी थी, एक मन घड़ंत मैंने क्या बना रखी थी, कहानी बना रखी थी. फॉर्मली आई सैंग इन द रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस. मैं पहले एक रशियन क्वायर, क्या होता है क्वायर, म्यूजिशियन का ग्रुप होता है, मैं पहले उस रशियन क्वायर में गाता था. एंड वॉज सेंट अवे, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया फॉर माई ड्रंकननेस. ड्रंकननेस मेरे जो शराब पीने की आदत है, हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग है, उसने इस कारण मुझे वहाँ से निकाल दिया गया. बट वॉट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ. आई कैन गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. गेट अलॉन्ग का मीनिंग होता है गुजारा करना. अब बिना झूठ बोले मेरा गुजारा नहीं हो सकता. आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग. नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ. अगर मैं सच बोलूँगा तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा. वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ. वॉट कैन यू डू, अब सरगई बोलता है, तुम क्या कर सकते हो. यू आस्क वॉट यू कैन डू, क्राइड सरगई कमिंग क्लोज टू हिम. वर्क, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो. वो उसके पास आया और जोर से चिल्लाया, वर्क, काम कर सकते हो. दैट्स वॉट यू कैन डू, ये है जो तुम कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो. यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए. वर्क, काम, हाँ. आई नो दैट माई सेल्फ, हाँ मैं भी जानता हूँ. भिखारी बोल रहा है, बैगर बोल रहा है. वॉट, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मैं कहाँ काम करूँ, मुझे कौन काम देगा. हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी. तो सरगाई उसे ऑफर देता है, चॉप वुड, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटने का काम करोगे. आई वुड नॉट रिफ्यूज़ टू डू दैट, लेकिन मैं ऐसा करने से मना नहीं करूँगा. बैगर ने बोला, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड. आजकल के दिनों में तो जिनको लकड़ी काटने में जो बहुत निपुण होते हैं, स्किल्ड वुड कटर्स, लकड़ी काटने वाले होते हैं, वो भी घर बैठे हुए हैं, उनके पास भी काम नहीं है. दे आर सिटिंग विदाउट ब्रेड. विदाउट ब्रेड मतलब उनको भी गुजारा नहीं हो रहा है, वो भी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, तो मुझे कौन काम देगा. फिर इस पे सरगाई बोलता है, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे साथ मेरे लिए लकड़ी काटोगे. येस सर आई विल, उसने बोला, हाँ सर मैं ऐसा करूँगा. वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट. वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है. वी विल सून फाइंड आउट, जल्दी ही क्या करते हैं हम तुम्हारे लिए कुछ काम तुम्हारे लिए ढूंढते हैं. सरगाई हेस्टन अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स. अब अपने जल्दी जल्दी वो चलता है, अपने हाथों को क्या कर रहा है, वो रब कर रहा है. ही कॉल्ड हिज कुक
आउट ऑफ द किचन। अब इस स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आ जाता है, जो सरगई जो लॉयर है, जो एडवोकेट है, उसका कुक। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। उसने अपने कुक को आवाज़ दी। उसके कुक का नाम क्या है? ओल्गा। एक विमेन है जिसका नाम है ओल्गा। ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। ओल्गा, इस जेंटलमैन को कहाँ ले जाओ? वुड शेड जहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हैं वहाँ पर तुम ले जाओ और इसे क्या करो? लकड़ी काटने का काम दो। लेट हिम चॉप वुड, इसे लकड़ी काटने दो। The scarecrow of the beggar shrugged his shoulder as if in perplexity and went irresolutely after the cook. अब जो scarecrow of the beggar किसको बोल रहा है? बड़ा ही डरावना। scarecrow होता है जो खेतों में लगा देते हैं कौओं को डराने के लिए, एक ना आदमी का पुतला लगा देते हैं, उसे scarecrow बोलते हैं। तो बड़ा ही scarecrow जैसा है, बड़ा ही फ्राइटनिंग लग रहा है वो beggar। shrugged his shoulder, उसने अपने कंधे क्या करे? हिलाए, रेज करे अपने कंधे, जैसे कंधे उचकाए, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। एज इफ इन परप्लेक्सिटी, जैसे कि बड़ा वो क्या हो? बड़ा कंफ्यूज हो। एंड वेंट इरेजोल्यूटली। इरेजोल्यूटली का मतलब होता है उसको अब अनिश्चयपूर्ण है, मतलब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं काम करूँ ना करूँ, तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा। तो इरेजोल्यूटली आफ्टर द कुक वो ओल्गा के पीछे पीछे चला जाता है। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. ये बात बड़ी ऑब्वियस हो रही थी, बड़ी ही ऑब्वियस मतलब स्पष्ट हो रही थी उसके गेट का यहाँ पे मतलब है उसकी चाल थी, उसकी जो चाल ढाल थी, उसे बात साफ समझ में आ रही थी दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड। कंसेंटेड का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए सहमत हो जाना। वो लकड़ी काटने के लिए इसलिए सहमत नहीं हुआ था टू चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था या उसे काम चाहिए था एंड वॉन्टेड वर्क, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम। थोड़ी सी उसकी बेइज्जती हो गई थी लॉयर के आगे, तो थोड़ी अपनी प्राइड के लिए, इज्जत के लिए और थोड़ी बेशर्म के कारण, क्योंकि वो ट्रैप हो गया था, वो फंस गया था अपने खुद के ही वर्ड्स में, अपने खुद के ही शब्दों में वो फंस गया था। इसलिए मजबूरी में वो क्या कर रहा था? वो उसके साथ जा रहा था, ओल्गा के साथ जा रहा था। इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर द टॉयल। और एक बात और भी थी कि जो उसकी ताकत थी, उसकी बहुत ताकत वो खुद कमज़ोर फील हो रहा था, क्योंकि उसके ही वॉज अंडरमाइंड बाय वोडका, क्योंकि वो नशे में था। तो उसकी जो उसके अंदर वीक हो गया था, वो बहुत दुर्बल फील कर रहा था, निर्बल फील कर रहा था। अंडरमाइंड बाय द वोडका, उसने वोडका पी रखा था। एंड ही वॉज अनहेल्दी, और वो बीमार भी था, वो हेल्दी भी नहीं था, वो स्वस्थ भी नहीं था। एंड ही डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। और हल्का सा भी इंक्लिनेशन मतलब होता है किसी काम के लिए हमारा मन बनना, मन का झुकाव होना कि थोड़ा सा मैं काम करूँ, हल्का सा भी उसके अंदर काम के प्रति झुकाव नहीं था। टॉयल का मतलब होता है मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। उसके लिए हार्ड वर्क करने की उसकी बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट भी उसके अंदर इंक्लिनेशन नहीं था, थोड़ी सी भी उसके अंदर इच्छा नहीं थी। सरगई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। जब सरगई था वो जल्दी जल्दी डाइनिंग रूम में गया। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। अब उस खिड़की से आसानी से विंडो नज़र आ रही थी, वुड शेड नज़र आ रही थी, और जो भी वहाँ पे हो रहा था वो सब कुछ सरगई को दिख रहा था उसके कमरे की विंडो से। स्टैंडिंग एट द विंडो, सरगई सॉ द कुक एंड द बैगर come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed। तो अपनी खिड़की सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि जो कुक थी ओल्गा थी और जो बैगर था वो बाहर आए, यार्ड में आए बैग पिछले दरवाजे से, और वो कहाँ जा रहे हैं? अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड। वहाँ पे स्नो गिरी हुई है बहुत ज़्यादा, वो गंदी हो रखी है स्नो, उससे होते हुए वो शेड तक पहुँचते हैं। अब जो ओल्गा है उसका क्या रिस्पॉन्स होता है? ओल्गा glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door। उसने घूरा, ओल्गा ने, ग्रेल का मतलब होता है किसी को घूर के देखना, और रातफुली का मीनिंग होता है बड़े ही गुस्से में। रातफुली मीन्स एंग्रिली, बड़ी एंग्रली उसने उसको ग्लेयर करा, मतलब घूरा। कंपेनियन यहाँ पे किसको बोल रहे हैं? बैगर को बोल रहे हैं। शोव्ड हिम साइड, और उसको क्या करा? धक्का मार दिया साइड में। शोव मतलब पुश कर देना, उसको एक साइड में धक्का मार दिया। विद हर एल्बो, एल्बो क्या होती है? जो उसकी कोहनी होती है, उसने उसको उससे धक्का मार दिया। अनलॉक द शेड, शेड का दरवाजा खोला, लॉक का अपोजिट अनलॉक करा उसे, उसका ताला खोला। एंड एंग्रली बैंग द डोर, और गुस्से में क्या करा? उसने दरवाजे को बड़े ही, बैंक का मतलब होता है बड़ी तेज आवाज़ करते हुए दरवाजे को पटक के उसने क्या करा? खटाक से दरवाजे को उसने, जो डोर था उसे उसने एंग्रली बैंग कर दिया, मीन्स उसने एंग्रली दरवाजे को खोल दिया। उसके बाद क्या होता है आगे स्टोरी में? नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर। जो सूडो टीचर किसको बोल रहे हैं? बैगर को बोल रहे हैं। नेक्स्ट ही सॉ द सूडो टीचर seat himself on a log and become lost in the thought with his red cheeks resting on his
फीस। फिर उसने क्या करा, जो सूडो टीचर बोले, सूडो मीन्स होता है झूठा, जो अब खुद को टीचर बता रहा था ना, तो इसलिए यहाँ पे इसको सूडो टीचर बता रहा है, नकली टीचर। वो बैठ गया, कहाँ बैठ गया, लॉग, लॉग होता है लकड़ी का एक पीस का, वुड का एक पीस होता है, उसके ऊपर बैठ गया एंड बिकेम लॉस्ट इन थॉट, और अपने ख्यालों में खो गया, विद हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट, और अपने जो अपने हाथों में क्या कहते हैं, अपने गालों को रखकर, अपने मुंह को रखकर वो चुपचाप से बैठ गया, ख्यालों में खो गया। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स ऑन हिज फीट, उसने क्या करा, फिर ओल्गा ने गुस्से में आकर उसके पैरों पर एक कुल्हाड़ी मारी। फ्लंग डाउन एन एक्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पे, थ्रू केयरलेसली, फ्लंग डाउन का मतलब होता है बड़ी ही केयरलेसली उसके पैरों पर एक कुल्हाड़ी पटक कर मारी। स्पैट एंग्रली, स्पिट होता है थूकना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पैट, और गुस्से से थूका। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम, और उसके एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था, उसके होठों के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि वो उसे स्कोल्ड कर रही है, उसे वो डांटने लग गई है, उसे वो कोसने लग गई है। जो ओल्गा थी, उसने उसको गुस्से में आके वहाँ पर उसने कुल्हाड़ी फेंकी और उसे वो फटकार रही है, डांट रही है, झिड़क रही है, स्कोल्ड करना। द बैगर irresolutely pulled a billet of wood toward him, अब जो बैगर था उसका बिल्कुल मन नहीं था, बिना निश्चय के, बिन मन के उसने क्या करा, irresolutely क्या करा, शॉर्ट थिक पीस ऑफ वुड, बिलेट का मतलब होता है लकड़ी का छोटा सा एक उसने टुकड़ा उठाया, टुवर्ड हिम, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में उस टुकड़े को रखा, एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और बड़ी ही फीबली होता है, बड़े ही कमज़ोर, बड़े ही हल्के हल्के उसको क्या करने लगा, टैप करने लगा, बड़ी वीकली क्या करने लगा, उसे तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लग गया। फिर उससे क्या होता है, द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, अब लकड़ी का टुकड़ा तो उसने ऐसे ही पकड़ रखा, उसको काटना भी नहीं आ रहा, तो वो क्या हुआ, वो हिल गया और नीचे गिर गया, इट वेवर्ड एंड फेल डाउन। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, उसने फिर से उसे खींचा, ब्लू ऑन इज फ्रीजिंग हैंड, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे, जम रहे थे ठंड में, तो उस पर ब्लू का मतलब होता फूंक मारी उसने अपने हाथों पर, एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और फिर उसे अपनी कुल्हाड़ी से बड़ी ही कॉशियसली का मतलब होता है बड़ी ही केयरफुली वो क्या करने लगा, कुल्हाड़ी चलाने लग गया, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, जैसे कि उसको डर लग रहा हो कि कहीं मेरे जूते पर ना लग जाए या मेरी उंगली ना कट जाए, बड़े ही केयरफुली, बड़ी ही कॉशियसली वो कुल्हाड़ी चलाने लग गया। द स्टिक ऑफ द वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और फिर से क्या हुआ, वो लकड़ी की जो स्टिक थी वो फिर से ज़मीन पर आके क्या हुई, दोबारा ज़मीन पर आकर गिर गई। Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold। जो सरगई था उसका जो गुस्सा था वो गायब हो गया था, और उसने शुरू फिर से उसको बड़ा ही सॉरी फील होने लग गया, बड़ा ही बुरा फील होने लग गया, बड़ा शर्म भी आने लग गई उसको कि मैंने एक बिगड़े हुए, स्पॉइल्ड, ड्रंकन, शराबी और परहैप्स शायद बीमार आदमी था, उसको मैंने बड़ा ही मुश्किल, मीनियल लेबर, इतनी ठंड में मैंने उसे इस काम में लगा दिया, इस मीनियल लेबर में, इस बड़े ही पिट्टी छोटे से तुच्छ काम में मैंने उसको लगा दिया, इस मीनियल लेबर में, इस ये सोचकर जो सरगई था उसे सॉरी और अशेम्ड फील होने लग गया, क्योंकि अब तक तो उसका गुस्सा गायब हो चुका था। एंड आवर लेटर ओल्गा केम, एक घंटे बाद ओल्गा आई, एंड अनाउंस दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड, और उसने बोला कि जो लकड़ी है वो कट गई है सारी। गुड, गिव हिम half a ruble, said Sergei, and if he wants to he can come back and cut wood on the first day of each month, we can always find work for him। उसको क्या करो, आधा रूबल दे दो, और अगर वो चाहता है तो अगले महीने, हर महीने की पहली तारीख को आ सकता है, हम हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ कर रखेंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव मेड हिज अपीयरेंस and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs। और हर महीने की पहली तारीख को यहाँ पे एक और वर्ड आया, वेव। वेव का मीनिंग यहाँ पे फिर से किसके लिए आया है, वेव का मतलब फिर से लेबर के, उसके लिए, बैगर के लिए आया है, होमलेस वॉन्डरर। एक होमलेस वॉन्डरर जिसके पास घर नहीं होता, जो होमलेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव, होमलेस वॉन्डरर। तो जो भिखारी था, जो बैगर था, वो हर महीने की फर्स्ट को जो डेट थी उसको आ जाता था, मेड हिज अपीयरेंस मीन्स प्रकट हो जाता था, एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल, और आधा रूबल वो कमा लेता था, ऑल दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज एग्स, जबकि बड़ी ही मुश्किल से वो अपनी टांगों पर खड़ा हो पाता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, उस दिन से वो ज़्यादातर कहाँ दिखाई पड़ता था, यार्ड में दिखाई पड़ता था। एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, उसके लिए काम वो ढूंढ के रखते थे। नाउ ही वुड शोवल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मेट्रेसेस। क्या क्या काम करता था वो, कभी बार ही वुड शोवल स्नो, जो स्नो होती थी, बर्फ़ होती थी, उसको बेलचे से हटाने का काम करता था। कभी वो वुड शेड इन ऑर्डर, जो वुड शेड को ऑर्डर में लगाता था, सारी चीज़ों को अरेंज करके रखता था। कभी वो क्या करता था, डस्ट ऑफ द रग्स, जो रग्स होते थे, जो कारपेट्स होते थे, उसमें से मिट्टी को झाड़ता था। एंड मैट्रेसेस,
मैट्रेसेस जो गद्दे होते थे, जो उसमें से मिट्टी को वो झाड़ता था। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, 20 से 40 कॉपेक्स, कॉपेक्स फिर से बता रही हूँ, करेंसी, रशिया की करेंसी थी, 20 से 40 कॉपेक्स वो कमा लेता था। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वाज सेंट आउट टू हिम, और एक बार तो क्या हुआ, एक जो उसके पुराने ट्राउजर्स थे उसका एक जोड़ा उसको, पुराने ट्राउजर्स का जोड़ा भी उसे दे दिया गया। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. अब सरगई ने अपना घर चेंज कर लिया, वो दूसरे घर में चला गया, तो उसने उसको फिर भी हायर किया और उसे पैकिंग करने का और फर्नीचर को उठाने का जो काम था वो भी सरगई ने उसको दिया। हॉलिंग का मतलब होता है ड्रैग करना, कि जिसको घसीट के बाहर निकालना, हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर। दिस टाइम द वेव वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। इस बार जो वेव, जो बैगर है, वो कैसा था, बड़ा ही सोबर नज़र आ रहा था, बड़ा ही सीरियस नज़र आ रहा था, बड़ा ही ग्लूमी, ग्लूमी मतलब डिप्रेस, सैड नज़र आ रहा था, और साइलेंट बिल्कुल चुपचाप नज़र आ रहा था, साइलेंट बिल्कुल खामोश था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने फर्नीचर को मुश्किल ही छुआ होगा। एंड वॉक बिहाइंड द वैगन्स हैंगिंग हिज हेड, और वैगन मीन्स गाड़ी के पीछे चल रहा था, हैंगिंग हिज हेड अपना सर लटकाए हुए, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, थोड़ा सा बिजी रहने का ड्रामा भी नहीं कर पा रहा था, दिखावा, प्रिटेंस मतलब दिखावा भी नहीं कर पा रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकेम एम्बेरस्ड, वो ठंड में क्या कर रहा था, कांप रहा था और एम्बेरस्ड फील कर रहा था, बहुत ही उसे शर्म आ रही थी। व्हेन द कार्टर्स जियर एट हिम, जो गाड़ी वाले लोग थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। जियर्ड एट हिम मीन्स दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम फॉर हिज आइडलनेस, हिज फीबलनेस एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट। वो उसका मजाक, जो गाड़ी के जो लोग थे वो उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे, उसकी आइडलनेस के लिए, उसकी लेजीनेस के लिए, वो बड़ा लेजी था, फीबलनेस बड़ा ही कमज़ोर था, वीक था, और उसके फटे हुए जो फैंसी उसने ओवरकोट पहन रखा था, टॉन जो घिसा हुआ ओवरकोट उसने पहन रखा था, उसके लिए वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर, सरगाई सेंट फॉर हिम, और जो वहाँ से सामान का सारा शिफ्ट हो गया, तो सरगाई ने उसको बुलावा, संदेशा भेजा, और क्या बोला, वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, मैं खुश हूँ कि जो मेरे बात थी, जो मेरे शब्द थे, उसका तुम पे क्या हुआ है, असर हुआ है। ही सेड हैंडिंग हिम अ रूबल, और उसे क्या दिया, एक रूबल दिया। रूबल क्या होती है, एक रशिया की करेंसी होती है। हेयर इज़ फॉर योर पेन, ये जो तुमने मेरे लिए तकलीफ उठाई है, जो तुमने मेहनत करी है, उसके लिए ये इनाम है। आई सी यू आर अ सॉबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, अब मुझे लगता है आप सॉबर बन गए हो, तुम अच्छे हो गए हो, तुम सीरियस हो गए हो, और काम करने में मुझे लगता है कि अब तुम्हें कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम, अब उसने उसका नाम पूछा भिखारी का, लश्कॉफ। अब उसने अपना नाम क्या बताया, लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट। अच्छा, अभी तो मैंने तुम्हें बड़ा ही तुच्छ काम दे रखा था, बड़ा ही मीनियल वर्क दे रखा था, अब मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा साफ सुथरा मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, एक क्लीनर मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो, कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो। आई कैन, उसने कहा हाँ मैं लिख सकता हूँ, आई कैन। फिर उसने क्या बोला, देन टेक द लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, तो ये लेटर लेकर मेरे एक दोस्त है उसके पास तुम चले जाना, और वो तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम दे देगा, कुछ नकल करने का काम होता है, लिखने का कुछ वो काम तुम्हें दे देगा। वर्क हार्ड, मेहनत करो, डोंट ड्रिंक, शराब मत पीना, एंड रिमेंबर दैट आई हैव सेड टू यू, और याद रखना जो मैंने तुम्हें कहा है, गुड बाय। ऐसा कहकर सरगई वहाँ से चला जाता है। प्लीज डेट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ, सरगई tapped Lashkov kindly on his shoulder and even gave him his hand at parting. अब बहुत खुश था कि उसने एक इंसान को सही रास्ते पर वो ले आया है, सरगाई, तो उसने क्या करा, इसको थपकी दी, उसको टैप करना मतलब उसको उसके कंधे पर थपकी दी, एंड इवन गेव हिम हिज हैंड एट पैटिंग, और उससे क्या करा, हाथ भी मिलाया, जाते जाते उसने उससे अपना हाथ भी मिलाया। गेव हिज हैंड एट पार्टिंग मीन्स जुदा होते समय उसने उससे अपना हाथ भी मिलाया। लश्कॉफ टुक द लेटर, उसने लेटर लिया, एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड टू वर्क, और उस दिन के बाद वो यार्ड में काम करने के लिए कभी वापस नहीं आया। अब टाइम बीतता गया, 2 years went by, 2 साल बीत गए। एक शाम आई, देन वन इवनिंग सरगई वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो ऑफ द थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट। सरगई एक थिएटर में मूवी देखने जाता है और वो टिकट विंडो पे खड़ा है और अपनी सीट की पेमेंट वो कर रहा है। तभी वो एक चीज़ देखता है, ही नोटिस अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड वॉन्ट सील स्किन कैप। एक छोटा सा उसे आदमी दिखाई पड़ता है बिसाइड हिम, जिसके साइड में खड़ा है, जिसने कोट कॉलर पहना है, फर का, कर्ली फर का उसने कोट कॉलर पहन रखा है। कर्ली मतलब जो कुंडली वाला होता है, जो क्वाइल्स होती हैं, और वॉन अ सील स्किन कैप। सील स्किन कैप बड़ी ही कॉस्टली कैप होती है, उसने वो कैप पहन रखी है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इन द कॉपर कॉइन्स। ये छोटा सा जो आदमी था, बड़ा ही डरते डरते टिमिडली उसने क्या करा, टिमिडली मीन्स बड़ी ही फेयरफुली उसने क्या करा,
टिकट सेलर से बोला कि मेरे को गैलरी में एक सीट दे दो एंड पेड फॉर इट इन अ कॉपर कॉइन्स, और उसने पेमेंट करी, किस में करी, कॉपर कॉइन्स में उसकी पेमेंट उसने क्या करी, पैसे दे दिए। अब जो सरगाई उस आदमी को देख रहा था, सरगाई ने पूछा, लश्कॉफ इज दैट यू, क्या तुम लश्कॉफ हो, क्राइड सरगाई, वो चिल्लाया, रिकग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। उसे याद आ गया कि ये जो आदमी है तो मेरा वही वुड चॉपर है, भिखारी है जिससे मैंने लकड़ी काटने का काम दिया था। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, हाउ इज एवरीथिंग विद यू, कैसा चल रहा है सब कुछ तुम्हारे साथ। ऑल राइट, आई एम अ नॉटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो लश्कॉफ बोलता है, मैं ठीक हूँ, अब मैं क्या हो गया हूँ, मैं एक नोटरी बन गया हूँ। नोटरी क्या होता है, एक बहुत बड़ा लीगल ऑफिसर होता है। नोटरी एक लीगल ऑफिसर होता है जो कि आपने सुना होगा जो पेपर्स को अटेस्ट कर सकता है। नोटरी हूँ मैं, और आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और अब मुझे अब कितने पैसे मिलते हैं, एक महीने के 35 रूबल्स मुझे मिलते हैं। आपको याद रखना है कि जो बैगर है अब वो नोटरी बन गया है एंड नाउ ही वॉज अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ। थैंक्स हेवन, अब ये देख के सरगाई बहुत खुश हो जाता है। वो क्या बोलता है, थैंक्स हेवन, दैट्स फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ, मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। यू सी, यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, तुम एक तरह से, यू आर माई गॉड सन, जिस तरह से गॉड फादर एक वर्ड होता है, इस तरह से तुम मेरे गॉड सन हो, क्योंकि उसने उसकी लाइफ चेंज कर दी, तो तुम मेरे क्या बन गए हो, गॉड सन हो। इन अ सेंस आई गिव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने तुम्हें सही रास्ते पर क्या करा, जाने की प्रेरणा दी, मैंने तुम्हें सही रास्ते पर डाला। आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मेरी वजह से तुम सही रास्ते पर चले। यू नो, तुम जानते हो। डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू, तुम याद हो किस तरह से मैंने तुम्हें डांटा था, मैंने तुम्हें मजाक उड़ाया था, तो मैंने तुम्हें लताड़ा था। यू नो वॉट आई रोस्टिंग आई गेव यू, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम्हें ये बात याद है। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, उस दिन तो तुम मेरे पैरों पर ही गिर गए थे। आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड मीन्स तुम एक तरह से बेहोश ही हो गए थे मेरे पैरों पर ऑन दैट डे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स, और उसे वो शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा, तुम मेरी बात को नहीं भूले। थैंक यू टू सेड लश्कॉफ, लश्कॉफ ने भी उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उसने क्या बोला, इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव, if I had not come to you then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day। अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो आज आज तक भी मैं अपने आप को कभी टीचर कभी स्टूडेंट बता रहा होता, लोगों को झूठ बोल रहा होता। yes by flying to your protection I dragged myself out to the pit। हाँ, तो आपकी शरण में आकर, आपकी प्रोटेक्शन में आकर I dragged myself out of a pit, उस गड्ढे से, उस तकलीफ़ों से मैं अपने आप को ड्रैग कर सका, अपने आप को उस जो मैं ख़राब ज़िंदगी जी रहा था उससे मैं अपने आप को क्या कर पाया, बाहर निकाल पाया। आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ दैट पिट। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। उसने कहा, आपके काइंड वर्ड्स के लिए और आपने मेरे लिए जो एक्शंस किए, जो मेरे लिए काम किए, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, एंड टू योर कुक, और जो तुम्हारी कुक थी उसका भी मैं बहुत आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड ओल्ड नॉबल वुमेन, भगवान उस अच्छी और नॉबल जो महिला है, ओल्गा की बात कर रहा है, जो जेंटल जो महिला है, भगवान उसको, उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शेल बी इंडप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। उससे बोलता है, जो अलश्का को बोलता है, यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शेल बी इंडप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे। उस दिन आप मेरे से बहुत अच्छे से बोले और मैं इंडप्टेड रहूँगा। इंडप्टेड का मीनिंग होता है आभारी रहूँगा आपका, अब मेरे आखिरी दिन तक, मेरे मरने के दिन तक मैं आपका आभारी रहूँगा। बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी, वो तुम्हारी कुक ओल्गा थी जिसने मुझे बचाया। हु सेव्ड मी, जिसने मेरी जान, जिसने मुझे बचाया। अब जो सरगाई होता है वो हैरान हो जाता है कि ओल्गा ने कैसे बचाया, हाउ इज़ दैट, उससे पूछता है कैसे, उसने तुम्हें कैसे बचाया। अब लश्कॉफ देता है, जवाब देता है, व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, जब मैं तुम्हारे घर लकड़ी काटने आता था, शी यूज टू बिगिन, वो हमेशा क्या कहती थी शुरू में, ओ यू सॉट यू, वो मुझे क्या करती थी, गालियाँ देती थी मुझे। वो कहती थी, ओ यू सॉट, सॉट का मतलब होता है ड्रंकर्ड, जो शराबी इंसान होता है, जो हैबिचुअल ड्रंकर्ड होता है, उसको आदत होती है शराब पीने की, उसके लिए वर्ड होता है हैबिचुअल ड्रंकर्ड को बोलती है सॉट, मुझे बोलती थी शराबी। ओ यू मिजरेबल क्रिएचर, मिजरेबल मीन्स रचड, बेचारा, उसको मुझे बेचारा कह के बुलाती थी वो। देर इज़ नथिंग फॉर यू बट रूइन, तुम्हारा कुछ नहीं होगा बट रूइन मतलब बर्बादी होगी। फिर वो बोलती थी, देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी, फिर वो मेरे सामने बैठती थी, ग्रो सैड, मेरे लिए दुखी होती थी, लुक इन टू माई फेस, मेरी तरफ देखती थी और रोती थी और कहती थी, ओ यू अनलकी मैन,
बदनसीब इंसान, देर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई सुख नहीं है, एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और ना ही आने वाली दुनिया में तुम्हारे लिए कोई सुख होगा। यू ड्रंकर्ड, उसको शराबी कह के पुकारती थी, यू विल बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे, इस तरह से वो उसे कोसा करती थी। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम क्या करोगे, अनहैप्पी वन उसको कह के बुलाती थी, मीन्स वो उसे बहुत ज़्यादा बदनसीब व्यक्ति कहकर बुलाती थी। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, और इस तरह से वो बोलती रहती थी, यू नो, इन दैट स्ट्रेन, इन दैट स्ट्रेन का मतलब इसी तरह से वो क्या करती थी, इसी लहजे में वो बड़बड़ाती रहती थी। आई कैन टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफ़र्ड, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी वजह से उसे कितना दुख होता था। हाउ मच मिजरी शी सफ़र्ड, हाउ मेनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक, मेरी खातिर वो कितने आंसू, टीयर्स मीन्स आंसू, शेड मीन्स बहाती थी मेरे सेक में, फॉर माई सेक मीन्स मेरी खातिर। बट द चीफ थिंग वॉज, लेकिन जो चीफ थिंग वॉज मीन्स जो मेन चीज़ थी, जो बहुत बड़ी बात थी, वो क्या थी, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, वो मेरे लिए क्या करती थी, वो मेरे लिए लकड़ी काटा करती थी। शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, क्या तो आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए एक सिंगल भी लकड़ी मैंने आपके लिए नहीं काटी। शी डिड इट ऑल, वो सारा ओल्गा ही करती थी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वाई इस चीज़ से मेरे में क्यों सुधार हुआ, मैं क्यों बदला, मैंने क्यों शराब पीनी बंद कर दी उसको देखकर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई डोंट नो, आई ओनली नो दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नॉबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसके शब्दों से और उसके जो नॉबल डीड्स थे, जो उसने मेरे लिए मेरे प्रति जो उसने नेक शब्दों का नेक जो उसने मेरे लिए कार्य किए, उसने मेरे दिल को बदल दिया। इस चेंज माई हार्ट, शी सेट मी राइट, उसने मुझे सही रास्ते पर वो ले आई। एंड आई शेल नेवर फॉरगेट इट, और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। फॉरगेट मीन्स भूलना। हाउ एवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब जाने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, क्योंकि वो थिएटर में है तो बेल की आवाज़ आ जाती है। लश्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, जो लश्कॉफ था उसने उसको उसके सामने झुका, सर झुकाया या उसको सैल्यूट करा, और गैलरी की तरफ, जो मूवी थिएटर की गैलरी की तरफ, डिपार्टेड मीन्स वहाँ से वो चला गया, ही लेफ्ट टू द गैलरी। और यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है बैगर बाय द एंटोन चेकॉव, इस स्टोरी का यहाँ पर ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। स्टोरी का मेन करेक्टर है ओल्गा, सरगाई एंड लश्कॉफ। लश्कॉफ कौन है, बेगर है, और सरगाई कौन है, सरगाई एडवोकेट है, और ओल्गा कौन है, कुक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन का यही है कि जो ओल्गा थी उसने किस तरह से जो सरगाई बेगर था उसकी लाइफ को चेंज कर दिया, ओल्गा का क्या रोल था उस लाइफ में। और कुछ वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे। कॉपेक का मीनिंग वो रशियन करेंसी होती है। कैलुमनी का मीनिंग होता है किसी के पास झूठे इल्ज़ाम लगाकर किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की रेपुटेशन ख़राब कर देना। सप्लाइंट वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, सप्लाइंट यहाँ सप्लीकेंट, ये दोनों बैगर के लिए वर्ड यूज़ हुए हैं। मैंडिकेंट भी बैगर के लिए यूज़ हुआ है। स्विंडलिंग का मतलब होता है किसी को पैसे से, किसी के चीटिंग करना मनी से। परप्लेक्सिटी मतलब बड़ा ही कन्फ्यूजन की स्टेट होती है। इरेजोल्यूटली मीन्स डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो इरेजोल्यूट था वो। बिलेट किसको बोलते हैं, थिक पीस ऑफ वुड को बोलते हैं। वेफ इसको बोलते हैं होमलेस पर्सन को, होमलेस वॉन्डर उसे वेफ बोलते हैं। शोवल का मतलब होता है किसी जो स्नो गिरी होती है उसको एक औजार से एक उस बर्फ़ को रिमूव करना, उसके लिए वर्ड होता है शॉवल करना। और रोस्टिंग का मीनिंग होता है यहाँ पर स्कोल्डिंग से मतलब है, क्योंकि कि तुम जानते हो किस तरह से मैं तुम्हें रोस्ट कर देता था, तुम्हारा मजाक उड़ा देता था। और सॉट यहाँ पे मतलब होता है हैबिचुअल ड्रंकर, जो एक शराबी होता है उसके लिए वर्ड है सॉट। तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं इस चैप्टर में, जो आप सबको न्यू वर्ड्स इस चैप्टर के आपको समझने चाहिए। और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है बेगर, वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। एंड द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, द राइटर ऑफ स्टोरी बेगर इज एंटोन चेकॉव।